होली एक ऐसा त्योहार है जिसको खेलने के लिए भगवान भी पृथ्वी पर आए और भगवान श्री बांके बिहारी जी ने होली को इतना जमकर खेला कि पूरे विश्व में वृंदावन की जो होली है वो सबसे ज़्यादा मशहूर होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात क्या है, होली पर अब की डर का माहौल है। और ये डर का माहौल और किसी ने नहीं, तथाकथित ज्योतिषों ने और तंत्र मंत्र तोड़े टोटके बताने वाले गुरुओं ने बनाया। आप देखते हैं जैसी दिवाली और होली आती है उसके 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले डर का माहौल बनाया जाता है। और वो डर का माहौल सिर्फ इसलिए बनाया जाता है जिससे कि उनके सब्सक्राइबर्स और लाइक्स बढ़े। सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। कोई डर बढ़ाने का काम कर रहा होता है तो कोई डर मिटाने का काम कर रहा होता है। अगर आप भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि आपकी होली में आपके बच्चों को कोई नज़र ना लग जाए, कोई टोना टोटका ना लग जाए, कोई भूत प्रेत ना चिपक जाए, तो हमेशा याद रखना ये कोई मोटिवेशन की बात या कोई मुहावरा नहीं है। दुनिया में जितने भी डर और बीमारियां आकर्षित होती हैं, जितनी भी ग्रह दशा और जितने भी भूत प्रेत आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, वो केवल उन्हीं लोगों के ऊपर डाल पाते हैं जिनका मन कमजोर होता है। जब आपके मन के पास शक्तिशाली होने का कोई भी कारण होता है, चाहे भगवान पर विश्वास, चाहे अपने मनोबल पर विश्वास हो, चाहे अस्तित्व पर विश्वास हो, तब ये सारी की सारी चीजें और विडंबनाएं आपके ऊपर काम नहीं करती। मगर क्या ये बात केवल एक मुहावरे की तरह ही हमारे जीवन पर लागू होगी? जब डर लग रहा है तो लगेगा। अब मानिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और चौराहे पर आपने कोई गुड्डा रखा हुआ या कोई टोना टोटका या काला जादू रखा हुआ आपने देख लिया। अब आप उसको देखकर डर जाएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग से इस चीज पर जोर दें कि ये भूत प्रेत, काला जादू, ये जंगल के जानवर को क्यों नहीं लगते, ये शमशान में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं लगते, वहां का जो स्टाफ होता है उनको क्यों नहीं परेशान करता, ये फौजियों को परेशान क्यों नहीं करता, ये पुलिस वालों को परेशान क्यों नहीं करता, ये वकीलों को परेशान क्यों नहीं करता, ये डॉक्टरों को परेशान क्यों नहीं करता। बिल्कुल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये उन लोगों को परेशान नहीं कर रहा है जिनका मनोबल बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर आपका मनोबल कमजोर है तो केवल होली की रात्रि में भूत नहीं चिपटेगा, फिर रोज आपको भूत चिपटेगा, जरा जरा सी बात पर चिपटेगा। हल्का सा बच्चा कोई बीमार पड़ गया घर में, आपको भूत चिपटा हुआ नजर आएगा, आपको लगेगा मेरे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है। हमेशा याद रखो, ये होली और दिवाली इस दुनिया के सबसे सकारात्मक त्योहार हैं, नकारात्मक त्योहार नहीं है। तो इस होली पर अपने घर की नेगेटिविटी खत्म करने के लिए आप क्या करें? सबसे पहले नेगेटिविटी अपने माइंड से खत्म करें। और आपके जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति चल रही हो, चाहे वो किसी के तंत्र मंत्र के कारण हो, चाहे दुर्भाग्य के कारण हो, चाहे घर पे कोई बीमार हो, चाहे कोई बुरी घटना हो चुकी हो, मैं आपको पूरे शिद्दत के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये आपको बात बता रहा हूं, आप किसी भी नेगेटिव वाइब्रेशन को अपने हैप्पीनेस के द्वारा उसको पूरी तरह धराशायी कर सकते हो, पूरी तरह गिरा सकते हो। आपने बस इतना करना है, आपने दिल लगाकर जमकर होली खेलनी है और रंगों में खो जाना है। ये एक तरह का सक्रिय ध्यान है। जीवन एक उत्सव है और होली इसी चीज को दोहराती है। आप अपने इष्ट देव को रंग लगाएं, आप अपने घर वालों को रंग लगाएं, अपने दोस्तों को रंग लगाएं, खूब रंग खेलें, शराब ना पिएं, इस पर मांस ना खाएं, और जितना जमकर होली और दुल्हनडी आप खेल सकते हो ना, कि जैसे कि साल का ये एक मौका मिल गया और इतना उधम और इतना आनंद आप इसमें लीजिए जिसकी कोई सीमा ना रहे। ये एक ऐसा उपचार मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इस तरीके से अपने जीवन को होली के रंगों से रंगोगे तो एक तरीके से आप जीवन रूपी भगवान को धन्यवाद दे रहे हो कि हे ईश्वर, ऐसे जीवन में ऐसा मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे मानव है जो होली की सुबह नहीं देख पाएंगे किसी ना किसी कारण से। कितने लोग होते हैं कल की तैयारी कर रहे होते हैं और आज उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आपकी आंखें खुली हुई होंगी। अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं आज, तो इसका मतलब एक होली खेलने का मौका आपके पास है। तो इस होली पर जमकर रंग खेलें, बिल्कुल आप डरे नहीं, अपने मन के डर को खत्म करें। पहला दुश्मन, पहला टोटका आपके भीतर का डर है। और दूसरी चीज, होली की रात को ध्यान लगाएं और अपने सामने एक दिया रखकर और कुशा के आसन पर बैठकर अपने इष्ट देव का नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, जैसे ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 40-45 मिनट दिल लगाकर जाप करें और उस दिए की ऊर्जा को और अपनी ऊर्जा को पूरे घर में फैलने दें। जब एनवायरमेंटल एनर्जी के साथ आपका ऑरा एक हो जाएगा तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी और आसपास जो होली खेली जा रही है ये उत्सव है, कोई डरावना सीन नहीं है। इस उत्सव का हिस्सा बनो। आप सबकी ये होली बहुत मंगलकारी हो, बहुत शक्तिशाली हो। जो मैंने आपको बात बताई है उस पर अमल करो। भगवान को अगर समझना है तो डर के रूप में मत समझो। सबसे बढ़िया मूर्ति भगवान की आप हो, कोई बाहर अलग मूर्ति नहीं है।
आप भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति हो और जो प्राण प्रतिष्ठा जीवन के रूप में आपके भीतर हुई है, इसको अपने उत्सव रूपी मंत्र जाप से सुसज्जित कर दो। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। तो जीवन रूपी भगवान को पूजो, जीवन को भरपूर जियो। हैप्पी होली। होली की बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन की ओर से। धन्यवाद।